कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज मैं रेसिपी लेके हूँ बीफ निहारी की। मैंने पहले भी एक बार बनाई थी। उसमें वो जो स्पेशल होती है बोंग का गोश्त और नली वगैरह के साथ, ये आज मैं बना रही हूँ। ये जो आम हम गोश्त आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल गोश्त नहीं लिया मैंने, वही मैंने लिया है। ये तकरीबन जो है ये 1 kg से ऊपर ही है ये गोश्त जो मैंने लिया है। और इसके पीसेस मैंने बस बड़े बड़े इसके रखे हुए, ज़्यादा छोटे नहीं किए। और इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। हरी मिर्च पे ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ लहसुन अदरक को यूज़ करें। इसमें मैंने नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। इतनी ही मैंने मिर्च ली है। हल्दी लिया है 1/2 टीस्पून, और ये खुश्क धनिया लिया है 1 टीस्पून। और ये में सूंठ है, सूंठ में इसमें डलती है, इसमें ये मैंने 1 टेबलस्पून ली है। और ये है खुश्क यानी कि सारे अज़ा हैं, जिसमें खुश्क धनिया है, ये 1 टेबलस्पून है। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून है। ये इसका निहारी मसाला हम बनाएंगे। इसमें ये जो साबुत गरम मसाला है, काली मिर्च है, लौंग है, इबादे खताई है, और ये सब्ज़ इलायची है। और इसमें साथ में मैंने जो आम जो गरम मसाले में चीज़ें होती हैं वही आम चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। और साथ में ये दालचीनी है, और ये तेज़पात के पत्ते हैं, और ये सौंफ है, ये भी 1 टेबलस्पून है। इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी और फिर मैं इसको जो है ग्राइंड कर लूँगी, और फिर इन सारे मसालों को जितने ड्राई हैं इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले हम ये मैंने ऑयल लिया है तकरीबन। इसमें ऑयल मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि हम इसमें से निकाल लेंगे इसके ऊपर बाद में वो ड्रेसिंग के लिए या बाद में तरी डालने के लिए। इसमें ये मैंने ऑयल लिया है, इसमें तकरीबन मैंने 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। अब मैं इसमें ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की पेस्ट डालूँगी। 2 से 3 मिनट मैं इसको सौते करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें गोश्त डाल के और इसमें गोश्त को मैं इसको फ्राई करूँगी। इसमें प्याज भी यूज़ करते हैं। पहले मैंने अपने रेसिपी में जो है प्याज यूज़ किया था, कि इसमें प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था, लेकिन इसमें मैं बगैर प्याज के जो डायरेक्ट मैं लहसुन अदरक के साथ ही इसको गोश्त को फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। ये जैसे ही 1-2 मिनट इसको सौते करने के बाद मैं इसमें गोश्त को ऐड कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा ठंडा करूँगी, और थोड़ा ठंडा करने के बाद फिर इसको मैं जो है ग्राइंड कर लूँगी। इनको कैसा रोस्ट करने का मतलब ये होता है कि इसकी नमी खत्म हो जाती है और इनकी खुशबू जो है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, ज़्यादा मज़े की खुशबू आती है इन मसालों की। अब जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं ये लहसुन अदरक की पेस्ट को। अब मैं इसके अंदर जो है ये गोश्त ऐड कर दूँगी, और इसकी मैंने खूब अच्छी तरह से इसकी कम से कम 10 से 15 मिनट इसकी भुनाई करूँगी, ताकि गोश्त का अपना पानी भी इसमें कुछ हो जाए, हल्का सा इससे जो है ये फ्राई सा हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसके मसाले डाल के फिर उसके साथ भुनाई करेंगे, और फिर हम स्टार्ट होगा प्रोसेस। ये देखें इसकी इसी तरह से बनाएं। आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका कलर चेंज हो गया हुआ है। अब इस टाइम पे मैं इसमें तकरीबन मुझे इसको फ्राई करते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब ये जो मैंने ये सारा मसाला था, ये देखें आपने, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और सारे मसाले मिक्स कर लिए ड्राई। और ये मैं इसमें निहारी मसाला जो बनाया था वो ऐड कर दूँगी। और अब इसके साथ इसकी तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट मज़ीद भुनाई करूँगी, और फिर इसमें पानी डाल कर इसको मैं मैक्सिमम जो होता है वो 25 से 30 मिनट होता है, लेकिन इसको ये हमें ज़्यादा जला हुआ चाहिए, इसलिए मैं इसको 40 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँ। पानी भी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है और इसकी भुनाई भी अच्छी तरह से हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये ऑयल है, पानी नहीं है। अब मैं इसमें से जो ये ऑयल है ये एक्स्ट्रा सारा निकाल लूँगी, और फिर मैं इसमें जो है पानी डाल दूँगी। जी ये देखिए मैंने ये हाफ़ ऑयल मैंने निकाल दिया उसमें से, और ये हाफ़ ऑयल इसमें है। मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसको मैं 40 मिनट के लिए प्रेशर लगा। जी आप देख सकते हैं कि मैंने पानी इसमें कितना ज़्यादा डाला है। इसमें इतना पानी डालना है कि 40 मिनट पकने के बाद भी इसमें काफ़ी पानी होना चाहिए, क्योंकि बाद में हम इसमें आटा जो है वो ऐड करेंगे, उसको हमने जब वो उसके साथ पकेगा तो फिर ये इसके थिकनेस की तरफ आ जाएगा। अब मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी और इसको मैं 40 मिनट के बाद फिर खोलूँगी। देख सकते हैं इसकी कितनी थिकनेस हो चुकी हुई है इसकी, और अभी ये मज़ीद 5 से 7 मिनट और पकेगा, और ये और मज़ीद इसमें जो है इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। और फिर मैं आपको इसकी जो है इसमें अब हम गरम मसाला ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब 1.5 टीस्पून, सॉरी 1.5 टीस्पून तकरीबन हम इसमें जो है ना गरम मसाला ऐड कर देंगे, और फिर हम इसको जो सर्व करेंगे।
ये देखिए ये इस तरह से उबल रहा है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें ये डालती जाऊंगी और इसको चलाती जाऊंगी। एकदम से नहीं डालना वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। इसको हम पकने देंगे। इसको 2-3 मिनट में हम मुसलसल हिला के, ताकि ये नीचे ना लगना स्टार्ट हो जाए। और फिर मैं इसको 5 से 10 मिनट इसी के साथ इसको पकने दूंगी। थिकनेस आपने जितनी रखी नहीं हो आप अपने उसके अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें जो है आटे की मिक़दार को आप बढ़ा सकते हैं, आटे को भून के भी डाल सकते हैं। मैंने 1/3 कप लिया है और तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी के साथ उसकी पेस्ट बनाई है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। जैसे ये थिक हो जाएगा थोड़ा सा और ये पक जाएगा और इसको 4 to 5 मिनट में इसको इसके साथ पका के और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँ। मैंने गरम मसाला डाल दिया हुआ है तकरीबन 1.5 टीस्पून। और ये देखें आप इसकी थिकनेस चेक करें कि इतनी हो चुकी हुई है। अब इसको मैं तकरीबन 4 to 5 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल। हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार सी निहारी रेडी होगी हुई है। आम गोश्त के साथ नरियाँ और बोंग के गोश्त के अलावा मैंने कहा जो रेगुलर हम रूटीन में गोश्त बनाते हैं उससे ट्राई करके देखते हैं और इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इतने मज़े की इनके मसालों की खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। चपाती और नान के साथ इसको ट्राई करें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। और जो इसके ऊपर ये आपको ऑयल नज़र आ रहा है जो मैंने स्टार्ट में निकाला था वो मैंने इसके ऊपर डाला है और अदरक की गार्निशिंग की है। लेमन के साथ इसको सर्व करते हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी जहाँ रहें खुश रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।